पता है, ये गाना तुम्हारे पापा का सबसे मनपसंद गाना है। ये गाना मैंने पहले भी इसी आवाज में, तुम्हारी आवाज में सुना है कहीं। कहाँ सुना था? तुम्हारी आवाज में। रुद्र, रुद्र बेटा, बेटा उठा इसे। तो रुद्र के सामने आते ही क्यों है? दूर रह उससे। क्या अपने पति के लिए तो इतना भी नहीं कर सकती? रुद्र नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। और अगर बिजनेस में मुझे प्लानिंग अथॉरिटी मिल जाती तो गौरी के कंधों से कुछ बोझ हल्का हो जाता। वैसे रत्नेश ठीक ही कह रहा है, फैमिली बिजनेस में तो सब साथ ही जिम्मेदारी उठाते हैं। ये फैमिली बिजनेस नहीं है, ये रुद्र का बिजनेस है, जो उसने अपना खून पसीना एक करके बहुत ही मेहनत और लगन से खड़ा किया। वक्त ने इतना तो सिखा ही दिया कि रत्नेश भैया पर अब भरोसा करना बहुत बड़ी गलती हो। भरोसा करने ना करने वाली बात कहां से आ गई? मैं तो सिर्फ हाथ बटाना चाहता था। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो जैसी तुम्हारी मर्जी। गौरी अपना फैसला सुना चुकी है। वैसे भी गौरी अपना काम बहुत अच्छी तरह संभाल रही है। मुझे नहीं लगता कि उसे किसी की जरूरत है। वो मंदिर वाले रास्ते से जा रही है। गुड। और सुनो। जी सर। जैसा मैंने तुमसे कहा है ना, बिल्कुल वैसा ही करना। गौरी को डराने की जरूरत है। हाथ टूटेगा तो सारी हिकड़ी बाहर आ जाएगी उसे। ओके बॉस। मैं जानता हूं हमारे घर वालों ने तुम्हें घर के काम के लिए घर में रखा हुआ है, लेकिन माने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस काम के लिए नहीं बनी गौरी। आज के बाद तुम मेरी दोस्त हो और हमारे घर में मेरी दोस्त की तरह रहो। हाँ भाभी, पता नहीं, मैं तो रोड क्रॉस कर रही थी, अचानक से किसी आदमी ने मुझे पीछे से आकर धक्का मारा और मैं रुद्र की गाड़ी पर जाकर गिर पड़ी। पता नहीं तो उसने ऐसा क्यों किया, समझ में नहीं आया मुझे। गौरी को डराने की जरूरत है। हाथ टूटेगा तो सारी हिकड़ी बाहर आ जाएगी उसकी। मुझे आप दोनों की बात माननी नहीं चाहिए थी। इस नाटक के हर गुजरते पल के साथ मैं रुद्र की तरफ और खींची जा रही हूँ, जबकि मुझे पता है कि अंत में क्या होने वाला है। उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी और फिर से मैं अपने टूटे दिल के साथ जीने लग जाऊंगी। ऐसा नहीं कहते पियो, एक रास्ता है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि जिससे रुद्र की जिंदगी के पिछले 3 साल उसे याद ही ना आए। अमीन, आपका मतलब क्या है? कुछ कुछ बातों को शब्दों में ना ढाला जाए तो उसमें उसका मजा है। आप इस हद तक सोच सकती है, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। तुझे मेरी बात थोड़ी कड़वी और कठोर जरूर लगेगी, लेकिन एक बार मेरी बात पर गौर करके तो देख। रुद्र की खुशी भी इसी में है, और फिर अपनी जिंदगी का पहला प्यार वापस मिल जाए, इसमें गलत क्या है? मेरे पापा अचल हमारे साथ इसी कमरे में होंगे और तुझसे खूब प्यार करेंगे। देखना, बातों बातों में चेक करना ही भूल गई कि तेरे पापा ने दवाई खाई भी है कि नहीं। मैं तो बस ये देखने आई थी कि आपने दवाई ली कि नहीं। वो एक्चुअली मेरी आंख लग गई थी तो इसलिए वो जो शाम का डोज था वो रह गया। अच्छा क्या तुमने याद दिला दी। आपको मेरा ध्यान जो रखना था, जबकि आपसे अपनी दवाई तो टाइम पर ली नहीं जाती। ऐसे कैसे चलेगा रुद्र? आप भी ना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं अपना। जल्दी पीजिए।